कोट। अब ये मिथ्या अनेकांत है, अब यहाँ अनेकांत नहीं चलेगा, यहाँ भी नहीं चलेगा। यदि आपने अरहंत भगवान खोटे भी हैं, अब यहाँ भी लगा दिया तो सही है कि गलत है? गलत है। आंख भी सुनती है, सही है कि गलत है? गलत है। ऐसा अनेकांत और एकांत सम्यक भी है और दोनों मिथ्या भी हैं। ऐसा डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? एक इंद्री से लेकर के अलग अलग इनकी विवक्षाएं की हैं। लगभग 1 या 2 सागर कुछ ऐसी स्थिति उनकी कही गई है। गोमरसार जीवकांड के अंदर उनकी स्थिति सब जीवों की, एक इंद्री की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 2 इंद्री 3 इंद्री की कितनी है, 6 इंद्री की कितनी है, संगी पंचेंद्री की कितनी है, सभी जीवों की सभी कर्मों की स्थिति का अलग अलग ब्यौरा दिया गया है, वहां से जान लेना चाहिए। ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या मंदिर जी में पूजा करने के बाद चढ़ी हुई द्रव्य को मंदिर के सामने या आजू बाजू डाल सकते हैं? वही द्रव्य जो मंदिर जी में आते हैं तो पैरों में आती है, मंदिर के आगे द्रव्य पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, चीटी भी हो जाती है। जो ऐसा करता है मना करने पर मानता नहीं है। मंदिर के पास और जगह भी है जहां पर द्रव्य रख सकते हैं, जिसे पक्षी गाय आदि खा सकते हैं, तो समाधान? ये प्रश्न हमेशा से उठते आए हैं, कभी आज तक समाधान हुआ नहीं। जो पूछ रहा है कई बार इसी से भी वहां द्रव्य फैल जाती है, क्योंकि द्रव्य फैलती है मंदिरों में, सदा से फैलती आई है, फैल रही है। नहीं फैलना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं किसी मंदिर में कोई द्रव्य वेदी के सामने फैली हुई न मिली। ये चूक कहलाती है, अनायास हो जाती है, करता नहीं है कोई, लेकिन अनायास द्रव्य चावल ले जा रहा है, गिर गए 2 चावल छूट करके नीचे गिर गए, अब उनको उठा सकता नहीं है क्योंकि 16 के कपड़े पहने हैं, द्रव्य का अर्घ हाथ में लिए हुए हैं। अब जब अर्घ हाथ में लिए हैं और 16 का है और चावल नीचे गिर चुके हैं, अब उनको उठा भी नहीं सकता और गिरने से रोक भी नहीं सकता। तो ये होता आया है, जितना बन सके उतना झाड़ू लगा देना चाहिए। यदि कोई दूसरे ने गिरा दिया, आप अशुद्ध कपड़ों में हैं, तो कृपया करके मुलायम झाड़ू लेकर के आप झाड़ दो। गिराने वाले को रोक नहीं सकते क्योंकि उसने गिराया नहीं है, गिरी है। लेकिन गिरी हुई आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप कृपया करके एक ही नियम ले लें कि जब भी मंदिर जाएंगे नीची हुई द्रव्य को साफ करके और चिड़ियों को डाल देंगे, तो ये भी आपका एक पुण्य का कार्य हो जाएगा। योगेश कुमार जैन आगरा धोलियागंज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजा के बाद हम कहते हैं आए जो देवगण आदि जो श्लोक बोलते हैं, तो हम तो बीतरागी भगवान की पूजा करते हैं, फिर हम किस देवता को भेजते हैं? इसके 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है देव बोलते हैं सज्जन को, देव पुरुष है, धर्मात्मा पुरुष है। तो जो इस मंदिर में हमारे साथ पूजा कर रहे थे, और भी क्योंकि तुम ही अकेली पूजा नहीं कर रहे थे, तो जो और साधर्मी धर्मात्मा पूजा कर रहे थे, वे अब हमारे साथ यदि पूजा कर रहे हैं तो वो अपने अपने द्रव्य के स्थान को पधारें, हमारी पूजा हो गई। दूसरा कार्य होता है, जब तुम लोग पूजा करते हो तो कृत्रिम चैत्यालयों में कभी कभी देवता आ जाते हैं, आपके साथ पूजा में शामिल हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए आपको कहना पड़ता है कि भाई मैंने पूजा कर ली, अब आप पधारो। तीसरा अर्थ होता है कि चैत्यालयों में
तुम्हारी पूजा करते समय उन मंदिरों में क्षेत्रपाल, यक्ष, यक्षिणी स्थापित नहीं है। देवता स्वाभाविक रूप से हर मंदिरों के जाकर के एक व्यवस्था बनाते हैं। जैसे राजा आते ही चौकीदार खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ से प्रोटोकॉल खड़ा हो जाता है। ऐसे ही जब मंदिरों में आप लोग पूजा पाठ करते हो तो देवता प्रोटोकॉल बन करके आ जाते हैं, व्यवस्था करने आता है। जैसे पंच कल्याणक होता है, बड़े विधान होते हैं, तो आप पुलिस वालों को प्रोटोकॉल सौंप देते हैं। ऐसे ही उस समय देवता भी प्रोटोकॉल ले लेते हैं। और इन मंदिरों के भी प्रोटोकॉल, जब आप लोग पूजा पाठ करने जाते हो तो देवता आदि मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा के रूप में विद्यमान होते हैं। तो उनसे कहने का है कि भाई मैं आया था, अब मैं जा रहा हूं, आप भी फ्री हो। जैसे आप कहते हो कि भाई पंच कल्याणक अब खत्म हो गए हैं, अब आप भी फ्री हो और हम भी। किसी को ड्यूटी दे जाओ और तुम खिसक जाओ, बेचारा ड्यूटी देता रहे। जब कार्य शुरू करने की सूचना दी है तो समापन की भी सूचना एक। चौथे नंबर का प्रश्न होता है कि हमने पूजा की है देव की, उसमें 24 तीर्थंकर आते, गुरु भी आते। एक की पूजा कोई भी नहीं करता, अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूजा चढ़ाते हैं। तो देवगण यानी जितने भगवानों की हमने स्थापना की थी, पूजा बुलाया था, अब उनको हम यथा स्थान पहुंचाने की भावना करते हैं, क्योंकि हमने अपनी शक्ति प्रमाण पूजा कर ली। ये चार अर्थ वहां परिलक्षित होते हैं। वहां ये कभी मत समझना कि हमने देवी देवताओं की पूजा के लिए बुलाया था। पूजा के लिए नहीं बुलाया था, पूजा में बुलाया था। कितना अंतर है पूजा में बुलाना और पूजा के लिए बुलाना। उनकी पूजा के लिए नहीं बुलाया, हमारी पूजा हो रही तो हम आमंत्रण देते हैं सारे जगत को कि आइए, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवता भी आ जाएं तो आ जाएं। जैसे हमने चतुर्मास किया था, स्थापना की थी कि नहीं? उस दिन आप लोगों को भी स्थापना करने को कहा था कि नहीं? अब आपने नहीं किया, वो तुम्हारी बलिहारी है। हमने कहा तो था कि भाई आप लोग भी अपना चातुर्मास स्थापित करो। अब जिनने कर लिया होगा तो दिवाली को कहना पड़ेगा भैया हम भी फ्री हो गए और आप भी फ्री हो गए। तो ये नैतिकता कहलाती है। ऐसा सीमा जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे दिगंबर जैन मंदिरों को वर्षों पहले जिन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, तो उन मंदिरों में हम जाकर के दर्शन आदि करें तो क्या हमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा? अब इसके अलग अलग परिणाम होते हैं। पूज्यता तो वहां रही नहीं, लेकिन इतिहास की सुरक्षा के लिए ये मंदिर जैनियों का है, ऐसी इतिहास की सुरक्षा के लिए जाने में कोई बाधा नहीं है। जैसे गिरनार आदि हैं, अब हम जाने ही छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म होता रहेगा। तो हम अपना इतिहास सुरक्षित रहे, इस कारण से भी यदि हम जाते हैं तो कम से कम ये बना रहता है कि भाई हमारा एक जैनत्व यहाँ था। अब जाने ही बंद कर देंगे तो धीरे धीरे हम भूल जाएंगे। इसलिए पर्पस बदल देना चाहिए, फिर मिथ्यात्व का दोष नहीं आएगा। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल और पुण्योदय चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के लाखों श्रोतागण, श्रद्धालुगण एवं भाग्योदय की सभा मंडप में विराजित सभी श्रद्धालुओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करता हुआ एवं क्षुल्लकत्रय के चरणों में इच्छामि अर्पित करता हुआ इस पावन जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का आगाज करते हैं कि पुण्य का भोग करने के पहले किसी पुण्यहीन को कुछ न कुछ दे देना, ये अद्भुत और अलौकिक चिंतन देने वाला, समाज और राष्ट्र को ऐसा संदेश देने वाला कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता। ये महावीर का बेटा ही हो सकता है जो जन जन को ये चिंतन दे सकता है। क्या अलौकिक चिंतन!
क्या जीव मात्र के प्रति करुणा की भावना, क्या संसार में पुण्यबंध के कारणों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये संदेश देने वाले जब इन संत के मुख से ऐसे वचन निकले तो एक एक रोम रोम खड़ा हो गया। कितना अलौकिक चिंतन होगा। और इनका ये अलौकिक चिंतन इस बात की मुनादी कर रहा है कि मुद्रा से तो जैन संत हैं, लेकिन भावना से जन संत हैं और जन जन की आस्थाओं के आगार। जब से मिला इस भक्त को गुरुदेव का आशीष है, जब से मिला इस भक्त को गुरुदेव का आशीष है, लग रहा ऐसे कि जैसे मुक्ति पथ नजदीक है। पा जाऊंगा भवदत्त किनारा, पा जाऊंगा भवदत्त किनारा, यह मुझे विश्वास है। और मिलता रहे सामीप निस दिन, बस यही एक आस है। मिलता रहे सामीप निस दिन, बस यही एक आस है। इनका सामीप हम सभी को प्राप्त होता रहे, इसी भावना के साथ मैं जिज्ञासा समाधान के प्रथम जिज्ञासु के रूप में आमंत्रित करता हूं पूज्य दादा गुरु के जन्मभूमि से जो पधारे हैं श्रीमान गुलाबचंद प्रसन्न कुमार जी डाकोड़ा रानौली से जिज्ञासा करेंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश रत्नेश जैन वर्णी कॉलोनी। मुनिश्री के चरणों में मेरे पूज्य पिताजी एवं मेरे पूरी डाकुड़ा परिवार की ओर से त्रिवार नमस्तु। महाराज जी, दिल नहीं देख सकते आप, सुख में सुखी नहीं होना और दुख में दुखी नहीं होना, यही समग्र है। पर जहां इस संसार रूपी महासागर में हर पल सुख और दुख रूपी लहरें अटखेलियां करती हैं, तो ऐसे में हम संसारी प्राणी कैसे इस समत्व की ओर अग्रसर हों। कृपया मार्ग दिखाइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। संसारी प्राणी में सुख दुख की कल्पनाएं होती है, इसलिए तो उसे संसारी प्राणी कहा। लेकिन जो संसार में रह करके भी मुमुक्षु बनना चाहता है, उनके लिए उपदेश है पुण्य पाप फल माही, हरख बिलख्यो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विनशय थिर नहीं। पुण्य और पाप कर्म के उदय से जो सुख दुख हैं ये अस्थिर है, बिजली के चमक के समान है, पानी के बलबूजे के समान है, इनका एक कुछ स्थायित्व नहीं। तो पुण्य और पाप के फल के उदय में जो हमारे लिए सुख दुख मिलता है, इसमें समता भाव धारण करना। क्योंकि तुम कितनी ही विषमताएं धारण करो, वो तुम्हारे साथ शाश्वत रहने वाला नहीं। अनित्य भावना इसलिए तो भाई जाती है, अनित्य भावना आत्मा के सुख के लिए नहीं है। पुण्य और पाप कर्म के उदय से संसारी प्राणी पुण्य के उदय में फूल के कुपा हो जाता है और पाप का अशुभ कर्म के उदय में रोने लग जाता है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज कहा करते थे कि दौलत जब आती है तो छाती में लात मारती है तो व्यक्ति यूं चलता है, दौलत जब जाती है तो कमर में लात मारती है। यानी दौलत जब जाती है तो नजरें झुका देती है और दौलत आती है तो अकड़ से व्यक्ति नजरें नीचे देखते ही नहीं। इसलिए अब दौलत का आना सुख है, जाना दुख है, और दौलत का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी की सवारी पूर्वजों ने बहुत अच्छी बनाई है। लक्ष्मी की सवारी बनाई उल्लू। क्या समझदार व्यक्ति रहा होगा जिसने भी लक्ष्मी कितना बड़ा लॉजिक, कितना फिलॉसफर रहा होगा। यानी लक्ष्मी की सवारी उल्लू बनाई, और उल्लू का अर्थ क्या है? बुद्धू बनाना। आज इसके पास है, कल
एक सब्जी लेने वाला 500 रुपया लेके गया, मैं 500 का मालिक हूं, और जैसे ही सब्जी ली तो कुंजड़ा 500 का मालिक हो गया, तुम सब्जी के मालिक हो गए। लो साहब, यह लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं, कब किसके दरवाजे चली जाए। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड में दरवाजा बदल देती है, कब किसकी देरी नाक जाए, इस लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए तत्व चिंतन के लिए कहा कि पुण्य के उदय से जो वैभव मिले हर्ष मत करो, ये भी एक दिन सता खत्म हो जाएगा, यह भी एक दिन जाएगा। और दुख के दिन आए हैं तो अति विषाद मत करो, दुख आया है तो वो भी एक दिन जाएगा, ऐसा मान। जिज्ञासा करेंगे श्री राकेश रत्नेश जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनुभा जैन वल्लभनगर। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मिथ्याध्वंजक और नाना उपाधियों से विभूषित परम पूज्य निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी के सत्संग चरणों में मैं वंदन करता हूं। हे महाराज, मेरी जिज्ञासा है, आपने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए तो सबके लिए प्रेरणा दी है स्वाध्याय करने के लिए, लेकिन इसमें पुरुष वर्ग का प्रतिशत बहुत कम है। मैं भी सब लोगों को प्रेरणा देता हूं और रोज स्वाध्याय करता हूं, लेकिन 4-5 गिनती के लोग आते हैं और बैठते हैं साथ में। और एक जिज्ञासा और हमारी इसमें है कि आपने शांति धारा का महत्व बताया, और भैया जरा आप ऐसे हो जाए ना, भैया ओ भैया ऐसे हो जाओ जरा, महाराज जी से जरा आमने सामने हो जाए। तो शांति धारा का महत्व बताया, और आज मंदिरों में शांति धारा अभिषेक करने वालों की प्रातः काल तो बहुत लाइन लगती रहती है, और सभी लोग कई लोग अभिषेक करके अर्घ्य चढ़ा के और चले भी जाते हैं जिनको जैसा, लेकिन एक ऐसी छोटी पूजा उनके लिए बता दी जाए कि कम से कम वो अभिषेक करें और अर्घ्य चढ़ाएं, या छोटी पूजा जो चौके में होती है इस प्रकार से पूजा कर ले में। लेकिन शाम को सुबह तो मंदिर में सोना सोना बरसता है और भीड़ बहुत रहती है, लेकिन वही शाम को मंदिर खाली रहते हैं और कोई आता ही नहीं। तो शाम को मंदिर क्यों आना चाहिए, इस पर आप हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमस्ते। कि 12 वर्षीय कोर्स जो है ये महिलाओं को नहीं था, पुरुषों को भी था। कितने व्रत हैं, जो रोहिणी व्रत है, अष्टांग का व्रत है, रवि व्रत है, महिलाएं ही करती हैं, पुरुष क्यों नहीं करते? क्या शास्त्र में लिखा है कि पुरुष को रवि व्रत नहीं करना चाहिए? क्या शास्त्र में लिखा है कि 14 नहीं करना चाहिए? लेकिन नेचुरल रूप से पुरुष महिलाएं करती। पुरुषों के 2 कारण होते हैं। एक तो पुरुष को दिन के ऐसे कार्य होते हैं कि वह दिन में उतना समय नहीं निकाल पाता। दूसरा कारण होता है पुरुष को अहंकार होता है, उसको अपने पुरुष होने का अहंकार होता है। मुझे क्या जरूरत है, मैं तो पुरुष हूं, मुझे धर्म करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस अहंकार के कारण से वह व्यक्ति पुरुष नहीं करता है, ये उसकी भूल है। और चौथे काल के अंदर राजा महाराजा भी नियम से स्वाध्याय करते थे। चौथे काल में महिलाएं कम स्वाध्याय करती थी, महिलाओं का अध्ययन करने का उल्लेख नहीं मिला। पुरुष लोग निरंतर स्वाध्याय करते थे, इसका उल्लेख मिला। पंडित लोगों का उल्लेख मिला, लेकिन कोई पंडितानी का अलग से कोई उल्लेख नहीं मिला। तो यही विशेषता कलयुग की आ रही है कि पुरुष लोगों को अहंकार आ गया है, इसलिए। और पुरुष अपनी औकात नहीं समझते हैं कि पुरुष को सबसे ज्यादा धर्म करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में सबसे ज्यादा पाप पुरुष करता है। महिलाएं तो कितना सा पाप करती हैं, चूल्हे और चक्की का, इससे ज्यादा और क्या करें। चूल्हे चक्के का ही पाप करते हैं। तुम तो ना जाने दुकान पर बैठकर, बाजार में रहकर कितने पाप करते हो। यदि दोनों को कंपेयर किया जाए, जैन को, जैन महिला और जैन पुरुष को, तो जैन महिला सबसे कम पाप करती है।
उसको ज्यादा काम करने का है ही नहीं, क्योंकि जैन महिला को ज्यादा करना नहीं, मजदूरी करना नहीं, व्यापार करना नहीं, गॉड गिफ्ट है, कमाए ये और खाएं ये भी इनका पुण्य है। मजदूर के यहाँ महिलाएं किसानों के होते वहां सारा परिवार कमाता है, तब सब खाते हैं। जैनियों की गॉड गिफ्ट है, एक कमाता है 10 खाती है, तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पाप करना पड़ता है, और इसका प्रतीक तुम्हारे लिए मालूम नहीं है। एक बार एक महिला के पास एक श्रीफल था, तो दरवाजे पे खड़ी हो गई। थोड़ी देर रुकने के बाद उसका पति आया, तो वो नारियल उसको दे दिया। तो मेरा दिमाग चला, मैंने कहा इसने क्यों नहीं चढ़ाया, क्या इसका मैं गुरु नहीं हूं? फिर पुरुष को क्यों दिया उसने? स्वयं लेकर के पुरुष हाथ लगाता तो बात थोड़ी बनती, क्योंकि वो लिए थे पुरुष को, लेकिन पुरुष को दिया, उसने हाथ लगाया। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? बोले महाराज जी, आपके आशीर्वाद की मुझे जरूरत नहीं है, इनको जरूरत है, और हमारे लिए पुण्य की ज्यादा जरूरत नहीं। हम तो गृहस्थ लोग हैं, है ना, चूल्हे चक्की का पाप करते हैं। ये तो दिन भर बाजार में पापी पाप करते रहते हैं, इसलिए इनको ज्यादा पुण्य की जरूरत है, इसलिए मैंने नारियल इनको दिया और हाथ मैंने लगा दिया। यानी तुम्हारी पूरी उतार दी उसने उस समय, तुम समझ नहीं पाएगा। तुम समझ रहे हो ये मेरा सम्मान किया है, अहंकारी सम्मान किया है। देखो मेरे बिना द्रव्य नहीं चढ़ाई, सम्मान नहीं किया है, तुम्हारी औकात दिखा दी है, कर लो पुण्य कर। सामने महाराज बैठे हैं, हमारा क्या, हम तो महिलाएं हैं, हमारे पुण्य पाप तो वैसे ही कट जाएंगे, करते ही नहीं है तो कटेंगे क्या? तो पुरुष को सबसे ज्यादा धर्म करने की जरूरत है, क्योंकि कीचड़ राग द्वेष के निमित्त सबसे ज्यादा पुरुष की जिंदगी में आते हैं। आप देख लीजिए, खेती करने जाता है, महिलाएं हल हाथती हैं क्या? महिलाएं खेती करती क्या? पुरुष किसान करता है, कितनी हिंसा करना पड़ती है, कितने जीव मरते हैं, कितनी हरी कटती है, पुरुष के द्वारा करते हैं। व्यापार करते हैं तो आपको सब मालूम, व्यापार में गल्ला मंडी में महिलाएं कितनी आड़तियां हैं जैनियों की। गल्ला मंडी तो है ना यहाँ, उनमें महिलाएं की आड़तियां कितनी है महिलाएं, और पुरुष। अब मंडी में पुरुष कितने त्रूला मारता है, कितने जीवों की बरादना करता है, करना पड़ती है उसको। तो ये सारे पाप पुरुष करता है। पुरुष की सबसे बड़ी भूल यही है कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष को पुण्य करना चाहिए, क्योंकि इसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीचड़ लगता है। लेकिन अहंकार होता है, हम तो पुरुष हैं, पुण्य के उदय में वो अहंकार करता है, तो करना चाहिए। 12 वर्षीय कोर्स महिलाओं से ज्यादा पुरुष को पढ़ना चाहिए, और कुछ नहीं करना, मात्र 45 मिनट यदि पर डे हम समय निकाल लें तो भी हम कम से कम पास होने लायक तो पढ़ ही लेंगे। पहले वाचनाएं होती थी मंदिरों में, एक बात। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया, क्या का था, शांति धारा के बाद जो है, मैं बहुत बार कई बार पूजाओं को कह चुका हूं, तो किताब तक में हमने छोटी पूजा निकाल के तक रख दी, लेकिन लोग पूजा कम करते हैं, क्योंकि टाइम को देख करके कैसे करके छोटी पूजा करें। हम तो ये कहते हैं कि ओम ह्रीम जन जरा मृत्यु विनाशनाय निर्पाम, कैसे ही करके जाओ, पूजा करना चाहिए। जो अभिषेक अकेला करते हैं उनको जल तो बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत मीठा जल, लेकिन खाने के लाले पड़ेंगे। इसलिए भोजन और पानी दोनों चाहिए है, तो अभिषेक भी करना पड़ेगा और पूजन भी करना पड़ेगा। अभिषेक से जल मिलता है, पूजन से अन्न मिलता है। अब आप लोग बताएं दोनों में से क्या चाहिए? जल नहीं मिलेगा तो बेटा मरोगे, और अन्न नहीं मिलेगा तो पानी कब तक पियोगे? इसलिए सांसारिक दृष्टि से अभिषेक एक पूजन का ही अंग है।
दोनों चीजें करना चाहिए। संक्षेप में करो, छोटा करो, करना चाहिए। शाम को मंदिर क्यों आना चाहिए? शाम के संबंध में मैंने बहुत बार प्रवचन दिए, कभी आएगा प्रसंग तो मैं दूंगा। सुबह का प्रवचन सम्यक दर्शन का प्रतीक नहीं है। वो तुम्हारा स्वार्थ हो सकता है, तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, तुम्हारा लोभ हो सकता है कि चलो भगवान का दर्शन करने चलते हैं, आज का दिन अच्छा निकल जाएगा, बढ़िया निकल जाएगा। लेकिन शाम का जो दर्शन होता है वो सही सम्यक दृष्टि का होता है, क्योंकि आभार मानना, सज्जन पुरुष ही आभार मानते हैं। सुबह के प्रवचन से तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, लेकिन यदि तुमने आभार नहीं माना तो संकट दोबारा आ जाएगा। प्रातः काल की पूजन से संकट टलता है और शाम के मंदिर जाने से वो संकट दोबारा नहीं आता है। ये शाम का है। इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है, कभी आएगा तो विस्तार से बताऊंगा कि सुबह और शाम के दर्शन में कितना अंतर है। किसी कार्य को कर लेना, करा लेना और आभार नहीं मानना। आभार नहीं मानना कितना खतरनाक चीज होती है। आज उसका संकट दूर हो गया, कल फिर आ जाएगा, अब किससे कहोगे। और आभार मानने पर संकट आता नहीं, और आ जाए तो जिसका तुमने आभार माना था वो बार बार तुम्हारे संकट दूर करने में तैयार रहेगा। इसलिए शाम का मंदिर सही सम्यक दृष्टि का है कि हे भगवान, हम स्वार्थी नहीं हैं। सुबह हम इसलिए आए थे कि दिन अच्छा निकले, शाम को इसलिए आए हैं कि मेरा दिन अच्छा निकला, आपको थैंक्स, आपका आभार है कि आज मेरा दिन अच्छा निकला। ऐसा जिज्ञासा करेंगी श्रीमती अनुभा जैन बल्लभ नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुलेखा जी जैन। आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज। महाराज जी, हम अष्टानिका पर्व में मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी द्वारा रचित नंदीश्वर विधान और व्रत करते हैं। तो उस नंदीश्वर विधान में वहाँ नंदीश्वर दीप का बहुत ही सुंदर वर्णन है और भगवान का भी बहुत सुंदर वर्णन है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम 8 दिनों तक 8 पूजाएं और 5616 अर्घ्य चढ़ाते हैं, और फिर भी ऐसा लगता है बार बार वहाँ की भक्ति करने का मन करता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि इतने सारे देव देवियां सिर्फ 8 दिन ही बस वहाँ पर भक्ति कर सकते हैं, या उनका और मन करे तो वो कर सकते हैं? और दूसरी जिज्ञासा यह है महाराज जी कि हम अष्टानिका पर्व में आजकल सभी लोग सिद्ध चक्र विधान ही ज्यादा करते हैं, नंदीश्वर विधान बहुत ही कम होता है। तो हमें कौन सा विधान प्रमुखता से करना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। अष्टानिका पर्व से नंदीश्वर पर्व ही माना जाता है, और नंदीश्वर पर्व में ये देवताओं का पर्व माना जाता है। देवता उस समय 8 दिन वहां चारों दिशाओं के मंदिरों की वर्णन करते हैं, एक एक पहर तक। एक पहर एक निकाय पूर्व में करते हैं, फिर दूसरे पहर में वो दक्षिण में चले जाएंगे। ऐसे परिक्रमा क्रम से वो 8 याम यानी 24 घंटे 8 दिन तक निरंतर देवता परिक्रमा क्रम से पूजा करते हैं। 3-3 घंटे का एक पहर होता है, 2 पहर होते ना, एक पहर 3 घंटे। 3 घंटे एक निकाय के देव पूरब में करेंगे, फिर वो अपने आप उनकी पूजा जाके दक्षिण दिशा में जाके करेंगे। ऐसा घूमते क्रम से करते रहते हैं, और नंदीश्वर पर्व की पूजन होती है। मूल रूप से ये नंदीश्वर पर्व ही है, लेकिन चूंकि ग्रस्त स्वार्थी होने के नाते सिद्ध चक्र महामंडल विधान को 8 दिन में सेट किया गया, तो वो सिद्ध चक्र मंडल विधान अष्टानिका में लोग करने लगे। ऐसा कहते हैं कि मैना सुंदरी ने अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान की स्थापना की थी, लेकिन हालांकि शास्त्र में ऐसा प्रमाण नहीं मिला। इसे सिद्ध चक्र मंडल विधान कभी भी किया जा सकता है, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अष्टानिका पर्व होना जरूरी नहीं है। लेकिन नंदीश्वर पर्व में
नंदीश्वर का विधान होता है तो श्रेष्ठ है। लोग कम इसलिए करते हैं कि उसके साथ चमत्कार नहीं जुड़ा है। नंदीश्वर विधान के साथ कोई ऐसी घटना नहीं जुड़ी है जिससे संकट का विमोचन हुआ हो। सिद्ध चक्र मंडल विधान के साथ संकट मोचक 700 कोड़ियों के कोड़ दूर होने की घटना लिखी है, इसलिए संसारी प्राणी उसको अधिक करता है, नंदीश्वर को गौण कर देता है। श्रीमती सुलेखा जी जैन जिज्ञासा करें, उसके पूर्व हमारे बीच में पुनः दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो गुरु भक्त हैं, साथ साथ में गुरु के प्रति असीम आस्था रखते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी धार्मिक कार्यों में अपने कर्तव्यों का सामंजस्य बिठाते हुए समाज को और पूरी की पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो कुंडलपुर महामहोत्सव के प्रशासनिक समन्वयक थे श्री पवन कुमार जी जैन, अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, साथ में पधारे हैं श्री अंकित जैन, आबकारी निरीक्षक जबलपुर। मैं निवेदन करूंगा कि दोनों महानुभाव पधारें और गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें। और चातुर्मास समिति इनका सम्मान करना चाहती है। सम्मान करने के लिए मैं यहाँ के स्वागताध्यक्ष श्रीमान आशीष जी पटना, रविंद्र जी डबडेरा, शैलेन जी नरियावली और अंशुन जल केसली वालों से निवेदन करूंगा कि आएं और इनका सम्मान करें। जी जिज्ञासा करें। पूज्य श्री के चरणों में अनंतानंत उत्कृष्ट नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वागत के लिए राजकुमार जी भी आ जाएं। राजकुमार जी भी नहीं। गुरुदेव, 7 वर्ष पहले जब ये आपने 12 वर्षीय पाठ्यक्रम आपकी प्रेरणा से शुभारंभ हुआ था, उस समय सारी महिलाएं टीवी में घर घर की कहानी और सास भी कभी बहू थी सीरियल में ही, उसमें ही मस्त रहती थी और वो सीरियल लोकप्रियता की चरम सीमा पर था। लेकिन आपकी प्रेरणा से जब 12 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया गया, उस समय महिलाओं की स्वाध्याय में रुचि बढ़ी और रुचि उनकी इस तरह बढ़ी कि परीक्षा के जिस समय परीक्षा की तिथि घोषित होती है, उस समय तो महिलाओं का इतना रुझान होता है स्वाध्याय के प्रति कि वो चलते फिरते उठते बैठते यहाँ तक कि सोते जागते भी वो उसमें ही लगी रहती हैं और खाना भोजन बनाते बनाते भी वो सूत्र और गाथाएं और परिभाषाएं रटती रहती हैं। इतना रुझान बढ़ा, इसका श्रेय गुरुदेव आपको ही जाता है। और सिर्फ महिलाओं में ही नहीं गुरुदेव, आरिकाओं ने भी इसका लाभ लिया है। आज से 2 वर्ष पूर्व जब हम लोग पंचम वर्ष में आलाप पद्धति जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे और हम लोगों के हाथों में आलाप पद्धति जी ग्रंथ देख करके आरिकाओं ने उस समय सागर में उदासीन आश्रम में आरिका माँ दृढ़मती माता जी का वर्षा योग चल रहा था। आरिकाओं ने संगत आरिकाओं ने बड़ी माता जी से निवेदन किया कि ये गृहस्थ तो आलाप पद्धति जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इस ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया है। और बड़ी माता जी ने फिर उनको उस ग्रंथ का स्वाध्याय कराया। गुरुदेव आरिकाओं ने भी उस ग्रंथ के स्वाध्याय का लाभ उठाया। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि 16 कारण भावनाओं में 4 भक्ति को लिया गया है, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। इसमें सिद्ध भक्ति को क्यों नहीं लिया गया? पहली बात है, 12 वर्षीय कोर्स जो है वह कोर्स एक निमित्त बनाया गया है, तो जनवाणी है। तो चाहे साधु संत हो, ठीक है, साधु संत परीक्षा नहीं देंगे और परीक्षा देना लेना हमारा पर्पस भी नहीं था। हमारा तो एक ही उद्देश्य था कि जैन समाज को हर व्यक्ति बुद्धू बना रहा है। जो व्यक्ति आता है अपनी परंपरा थोप के जाता है और अपनी परंपरा थोप करके ग्रस्त किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। मैं क्या करूं, फलाने महाराज आए तो ये बता दिया, फलाने पंडित आए तो ये बता दिया। तब मेरे मन में आया कि तुम खुद आगम का स्वाध्याय करो तो कोई तुम्हें भटका नहीं पाएगा। तुम तुरंत कहोगे आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन आगम में तो ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि आप उपभोक्ता है, ग्राहक है।
दुकानदार के माल लेना है तो तुम्हें भी ज्ञान होना चाहिए कि चोखे माल की पहचान क्या है। दुकानदार तो ठीक है, अपना सब माल चोखा रखता है। साधु संत देव शायद गुरु ये तुम्हारे सेठ, तुम इनके ग्राहक हो, तुम्हें भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारा गुरु कैसा होना चाहिए। अब तुम कहो शेठ जी आप ही चोखा नारियल दे दो, तो वो खोटा टिकाएगा पक्का है, क्योंकि चोखा और खोटे में से एक को बेचना पड़े तो पहले कौन सा बेचेगा? खोटा बेचेगा। इसलिए साधुओं से, भगवान से, शास्त्रों से मत पूछो कि आप चोखे हो कि नहीं। कौन साधु अपने आप को खोटा कहेगा? कौन भगवान अपने आप को खोटा कहेगा? नमस्कार तो तुम्हें करना है, पूजा तो तुम्हें करना है, इनसे पुण्य लाभ तो तुम्हें कमाना है, श्रीफल का प्रसाद तो तुम्हें बनाना है, श्रीफल तो फोड़ के तुम्हें खाना है, सेठ जी को थोड़ी खाना है। तो तुम्हें देखना है कि हमें चोखा श्रीफल चाहिए क्योंकि फोड़ के खाना है, प्रसाद चढ़ाना है। इसी प्रकार देव शास्त्र गुरु से पुण्य तो तुम्हें कमाना है, पापों को तुम्हें काटना है, नमोस्तु तुम्हें करना है। तो तुम्हें पहचान होना चाहिए कि हमारा गुरु कैसा हो, हमारा देव कैसा हो, हमारे शास्त्र कैसे हो। और ऐसा यदि तुम्हें ज्ञान हो गया तो तुम भटक नहीं पाओगे। द्वादश वर्षीय कोर्स से सबसे बड़ा फायदा एक हुआ कि लोग सच्चे देव को पहचानने लगे और जो खोटे देवों के यहां भटकते थे उनके भटकना छूट गए। उन्होंने अपने आप छोड़ दिया कि अच्छे सच्चा देव तो ये। खोटे गुरुओं के लिए भी लोगों के प्रति भावना आ गई कि खोटे साधु, खोटे गुरु कैसे होते हैं, चोखे कैसे होते हैं। इसलिए ज्ञान स्वयं को होना चाहिए, यही उद्देश्य। चार भावनाएं जहां तक कही गई, सिद्ध भगवान की भावना नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान कर्मातीत है। सिद्ध भगवान से पूजा से हमें सांसारिक पुण्य नहीं मिलेगा। सिद्ध भगवान की पूजा से हमें कर्मों का जो पुण्य बंध है उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जो जिसकी पूजा करता है वो वैसा है कि नहीं। अरहंत भगवान तीर्थंकर यानी लक्ष्मी के स्वामी हैं और गृहस्थ को दोनों प्रकार की लक्ष्मी चाहिए, और तीर्थंकर प्रकृति दोनों प्रकार की लक्ष्मी लाती है। तीर्थंकर प्रकृति से अनंत चतुष्टय तो प्राप्त होता ही है, लेकिन तीर्थंकर से बाह्य सामग्री, समोषण की विभूति, रत्न वृष्टि, पंच कल्याणक आदि इन पुण्य को भी बंद कराती है। इसलिए गृहस्थ को अरहंतों की पूजा ज्यादा बताई। देव पूजा में सिद्धों की पूजा नहीं आई, अरहंतों की पूजा आई। आप लोगों को ज्यादातर कृत्रिम मंदिर अरहंत भगवान के बनते हैं कि सिद्ध भगवान के? मूल नायक भगवान पूरे भारतवर्ष में एक भी मंदिर नहीं है जिनमें मूल नायक सिद्ध भगवान हो। सभी मंदिरों में मूल नायक अरहंती हैं, क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आपको दोनों प्रकार का वैभव चाहिए। संसार काटना ही नहीं है, संसार संभालना है। सिद्ध भगवान से संसार नहीं संभलता है, संसार समाप्त होकर के मोक्ष मिलता है। इसलिए हम लोगों की भक्तियां जब करते हैं, हम लोगों को अरहंत भक्ति किसी भी ने कही नहीं, किसी भी कार्य में नहीं कहा। हम लोगों के जितने अनुष्ठान हैं उसमें कहीं अरहंत भक्ति आई नहीं। स्वाध्याय करें तो पहले कौन सी भक्ति, केशवंश करें तो कौन सी भक्ति, चातुर्मास बैठा लें तो कौन सी विशेष भक्ति? सिद्ध भगवान। साधुओं को हर कार्य में सिद्ध भगवान की भक्ति करते, क्योंकि उनको संसार नहीं चाहिए, संसार समाप्त करना है। और तीर्थंकर प्रकृति जो है अरहंतों के पादमूल से ही बनती है, क्योंकि वो उसके स्वामी हैं। आज प्रातःकाल कहा था ना, जिस भावना से हम कोई चीज किसी को प्रदान करते हैं तो वो भावना हमने भाई है तो वैसा होगा। तीर्थंकर प्रकृति स्वयं के पास है, उन्हीं के चरणों से हमारे लिए विशेष की उपलब्धि होती है। इस कारण से सिद्ध भगवान को वहां तीर्थंकर प्रकृति में बंद का कारण नहीं कहा। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती राशि जैन,
जो कि हमारे चातुर्मास समिति में संचालन कार्यभार के प्रभारी श्री नवीन जी की पत्नी हैं, वो जिज्ञासा करेंगे और उसके बाद एक जिज्ञासा श्री अंकित जी जैन आबकारी निरीक्षक विभाग भी करेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मैं 12 वर्षीय कोर्स की तृतीय वर्ष की विद्यार्थी हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि आप जो सुबह प्रवचन दे रहे हैं उसमें आपकी चिंतन, आपकी सोच बहुत अलग है। कहते हैं कि जंगल का शेर जब सामने आता है तो बाहरी आत्मा डर जाती है, लेकिन सुधा सागर जी जब जिनशासन का शेर इस मंच से दहाड़ता है तो अंतरात्मा के पट खुल जाते हैं। महाराज जी, आपकी सोच, जो शब्द हम सिर्फ शास्त्रों में पढ़ते थे कि पुण्यानुबंधी पुण्य क्या है, पापानुबंधी पाप क्या है, आज जो आपने बताया कि अपने दीनहीन को जो कुछ देना चाहिए उसको पहले देना चाहिए, वो सब हमारी सोच से बहुत परे है। आप इसी प्रकार हमें सुधा सागर पैटर्न में ही प्रवचन देते रहिए, जिससे हम पूर्ण रूप से सुधामय हो जाएं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा रत्कायन श्रावकाचार से है। पिछले वर्ष मैंने उसका अध्ययन किया, उसमें समंतप्रद आचार्य ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। तो 8 अंगों से सहित, 8 मदों से रहित और 3 मूर्ताओं से रहित सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। लेकिन अन्य आचार्यों ने 6 अनायतनों को भी लिया, लेकिन आचार्य समंतप्रद स्वामी ने 6 अनायतनों को क्यों नहीं लिया? जिज्ञासा का समाधान कर। कभी भी हो, कोई भी चिंतन हो, उस चिंतन में अपने ज्ञान की पर्याय बनाना है। लीक लीक गाड़ी चले है, लीक ही चले कपूट, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। लीक लीक गाड़ी चले, परंपरागत जो अर्थ हैं उन्हीं का अर्थ के हम लकीर पीटते रहे तो अपना विकास कब होगा, अपनी बुद्धि कब काम आएगी? इसलिए शास्त्रों को पढ़ने के बाद आधार उन्हीं का लो, लेकिन उसको अपने ज्ञान की पर्याय बनाओ। और अपने ज्ञान की पर्याय जब बनती है जब हम सूत्रों को लेकर स्वयं का चिंतन करते हैं, फिर स्वयं के चिंतन से जो वाच निकलते हैं वो वस्तुतः बहुत अपने लिए भी कल्याणकारी है। और इसलिए शायर सिंह सपूत, ये तीनों लकीर के फकीर नहीं होते हैं, ये जहां से चल जाते हैं वहीं से रास्ते बन जाते हैं। जो चिंतन में आ जाता है वही आगम बन जाता है, क्योंकि आगम का आधार लेकर के चलने वाला व्यक्ति जो भी उस बात को आगे लाएगा वही एक आगम का सूत्र बन जाता है, मंत्र बन जाता है। और ये खोज पूज्यवर नेमिचंद महाराज जी ने की थी। कितनी बड़ी खोज की, उन्होंने सारे मंत्रों की चर्चा कर दी और अंत में उन्होंने कहा अन्नम च गुरुपदेशेन, 35 16 56 चतुर्दुग जागे झाये ही, अन्नम च गुरुपदेशेन। एक ऐसा गाथा है कि गुरु के मुख से इतने मंत्र तो हमने बना दिए, लेकिन मंत्र इतने ही नहीं है। हर गुरु यदि सही मंत्र का ज्ञाता होगा तो वो जितने मंत्र पढ़ेगा उनमें से एक नया मंत्र जरूर निकालता है। साधक कभी भी दूसरे के मंत्रों की माला नहीं जपता। साधक उन मंत्रों का आलम्बन लेकर के स्वयं के मंत्र की एक ऐसी रचना करता है। हर साधक का एक निजी मंत्र होता है और वह निजी मंत्र किसी को नहीं बताता, शिष्य को भी देके नहीं जाता। एक संपत्ति ऐसी है जो स्वयं उत्पन्न करता है, स्वयं ही जीता है और स्वयं ही लेकर मरता है। वो अपने शिष्य को भी नहीं देगा, सब कुछ वसीयत में दे देगा, ज्ञान दे देगा, साथ दे देगा, लेकिन एक निजी मंत्र होता है, वह मंत्र शिष्य को भी नहीं देता, वह स्वयं ही अपनी जिंदगी के साथ लेकर के जाता है। और ऐसा जो मंत्र होता है, वो मंत्र यदि कोई मूर्ति में दे देता है तो मूर्ति अतिशय चमत्कारी है।
तो ऐसी उसको लिए एक विधा होती है। तो मैं तो कहता हूं सभी लोगों को शास्त्रों में लिखे हुए विषय को अपनी आत्मा में डालो और फिर डाल करके अपने अंदर से निकालो। वह चिंतन हमेशा बढ़ता रहता है। इसी भाव के कारण से ये नई नई बातें सामने आती हैं। दूसरी बात है, जो 6 अनायतों को उन्होंने 3 मूर्ताओं में गर्भित कर लिया, क्योंकि 3 मूर्ताएं जहां आती हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, उसके अंतर्गत उन्होंने इसको गर्भित कर लिया। क्योंकि प्रारंभ का ग्रंथ था, सबसे पहले श्रावकाचार लिखा गया प्रारंभ में। बाद में फिर जैसे जैसे लोगों में शिथिलता बढ़ती गई तो फिर उनको अनायतन जोड़ दिए, बहुत सारे जोड़ दिए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने तो सम्यक दृष्टि के 63 गुण कहे और शमंतबद्ध महाराज ने सम्यक दृष्टि के 8 गुण कहे, निसंकेत आदि 8 गुण कहे। लेकिन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के टीकाकार सम्यक दृष्टि के 63 गुणों की वर्णन करते हैं कि सम्यक दृष्टि के 63 गुण होना चाहिए। उन्हीं को उन्होंने विस्तार करते करते चले गए। शुरुआत में कोई भी चीज होती है सूत्र रूप में होती है, बाद में उस पर टीकाएं उपटीका करके विस्तार दिया जाता है। पहले देखो, जब पहले सबसे पहले कैमरा बना था ना, इतना बड़ा कैमरा था, 15 लोग उठाते थे। जब पहला कैमरा बना इतना भारी था कि 15 लोग उठा कर रखते थे, तब एक फोटो उतरती थी। फिर धीरे धीरे कैमरे छोटे होते गए। फिर वो एक कैमरा वो भी चला कि चौराहों पर लाके ऐसा स्टैंड लगाते थे और एक काला पर्दा होता था, उसके अंदर वो कहता था, फिर बोले रेडी। हाँ, अभी तक चला, मैंने भी देखा, सागर में भी था, 70-75 में वो कैमरा था। और वो ऐसा उतार कर कहते वो काला पर्दा डाल देते थे और उसके अंदर से फोटो उतरती थी। और अब आज हर व्यक्ति के बाद कैमरा, बुढ़ा भी उतार रहा है और बच्चा भी उतार रहा है, सब लोग उतार रहे हैं। तो आविष्कार है, बढ़ते जाते। श्रीमान अंकित जी जैन करेंगे इसके पूर्व, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद जैन वंडी कॉलोनी ध्वजारोहण करता। उसके पूर्व एक सूचना और एक विमोचन। पूज्य गुरुदेव के द्वारा सांगानेर में श्रमण संस्कृति संस्थान के रूप में एक छोटा सा बीज लगाया गया था, जो आज बट वृक्ष बन चुका है। और हम सब उसी वृक्ष की देन है जो टूटे फूटे शब्दों में गुरुदेव के सामने कुछ बोलने का साहस कर पा रहे। हमारे संस्थान के स्नातक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्म प्रभावना के कार्य करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता प्रश्नोत्तरी पुस्तिका भाग 1 का विमोचन आज होने जा रहा है, जो सभी श्रावकों के लिए बहुत ही लाभप्रद है और शुभोपयोग के बंध में कारण है। उसकी विशेष जानकारी हमारे स्नातक परिषद के महामंत्री श्री पुलक जी देंगे। और पुस्तक के विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मातृ छाया डेवलपर्स से जबलपुर से श्री राज वर्मा, श्री राजा जैन, श्री मुकेश पटेल, श्री चक्रेश बजाज, श्री मुकेश जबलपुर, ब्रह्मचारी गौतम जी और सभी हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के स्नातक गण और सभी सुधामृत वर्षा योग समिति के सदस्य गणों से निवेदन करता हूं कि आगे आए और इस श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता का और पोस्टर का विमोचन करें। साथ ही जिज्ञासा करेंगे आबकारी विभाग से श्री अंकित जी जैन, निरीक्षक जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सुनना है ना महाराज जी? मेरा प्रश्न है कि मैं एक लोक सेवक हूं, परंतु लोक सेवक होने के नाते कभी कभी मेरे प्रशासनिक दायित्वों से मुझे प्राथमिकता धार्मिक दायित्वों को भी देनी पड़ती है, और कभी कभी धार्मिक दायित्वों की अपेक्षा प्रशासनिक दायित्वों को मुझे प्राथमिकता देनी पड़ती है। तो मैं इन दोनों दायित्वों के बीच कैसे समन्वय स्थापित करूं, मार्गदर्शन करें महाराज जी। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैं कैसे जैन सिद्धांतों का उपयोग प्रशासनिक सेवा में कर सकूं, कृपया मार्गदर्शन दें। कोई भी कार्य के लिए हमें सापेक्षता देखना पड़ती है, हानि और लाभ किसमें है। एक डॉक्टर मंदिर आ रहा है, उसी समय उसके सामने मरीज आ गया, यदि मंदिर जाता है तो मरीज मर जाएगा, और मरीज को देखता है तो मंदिर छूट जाएगा, मंदिर बंद हो जाएगा। तो वहां जैन दर्शन कहता है
मंदिर छोड़ दो, मरीज को बचाओ। अब एक व्यक्ति है जो किसी कारण से कहीं घूमने जा रहा है, जुआ खेलने जा रहा है या कोई गलत कार्य करने जा रहा है और उसी समय धर्म का कार्य करना है, तो कहा गया सारे दुनिया के काम छोड़ो, मंदिर पहले जाओ। तो जैन दर्शन अनेकांतवादी है। हानि लाभ देखिए कि हानि और लाभ कितना है स्वयं को और दूसरे को। प्रशासनिक कार्यों में यदि हमारी इतनी उपयोगिता हो रही है कि वहाँ प्रशासनिक कार्यों से धर्म की भी रक्षा है और परमार्थ समाज की भी रक्षा है, राष्ट्र की रक्षा है, तो वहाँ मुख्यता देंगे। लेकिन जहाँ हमें मालूम है कि धर्म करने से परमार्थ की भी रक्षा है, संसार की भी रक्षा है, तो वहाँ धर्म को मुख्यता देंगे। एकांत नहीं बना। और सामंजस्य की जहाँ तक बात बैठा रही, संसार के कितने कार्यों में आप सामंजस्य बैठालते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपको थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है, हल्का सा जुखाम बुखार है, आज नौकरी में जाने का मन नहीं है, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिली, तो आप कैसे सामंजस्य बैठालते? सुन कहे ना, कैसे सामंजस्य? मन नहीं है नौकरी पे जाने का, सिर दर्द हो रहा है, जुखाम भी है, हल्का सा बुखार भी है, और बरसात भी तेज हो रही है, और छुट्टी दी नहीं गई है, बॉस खतरनाक है। अब उस समय आप लोग कैसे बैठा लेंगे? आप बॉस की चिंता किए बिना घर में बैठे रहेंगे या बुखार की चिंता किए बिना ऑफिस चले जाएंगे? बोलो भाई। गोली खा के ऑफिस जाएंगे। गोली भी कोई प्रभाव नहीं कर रही है, तब भी आप वहां देखेंगे कि मान लो सिर दर्द हो भी रहा है, जाने का मन भी नहीं है, पानी भी गिर रहा है, लेकिन सवाल नौकरी का है, छुट्टी मिली नहीं है, बॉस खतरनाक है, तो आप कितनी जल्दी सामंजस्य बैठा लेंगे, कितने जल्दी मन को समझा देंगे। परिवार के लोग भी सामंजस्य बैठा देंगे कि नहीं नहीं जाओ, सवाल नौकरी का है। तो जब संसार के कार्यों में आप इतने सामंजस्य बैठालते हैं, तो परमार्थ के कार्यों में ऐसे ही सामंजस्य बैठालना चाहिए। ऐसा भी सोचना चाहिए, आज बिल्कुल अनुकूलता नहीं है मंदिर जाने की लेकिन मंदिर नहीं गया तो छूट गया, तो आप कहीं ना कहीं से 2-4 मिनट कट करके और जल्दी भगवान को धोख दे करके जल्दी खिसक जाना चाहिए। एडजस्ट करने वाली बात है। यदि हम एडजस्ट करने का मन बनाए तो हमारा कार्य हो सकता है, ऐसा मन। पुलक जी बोलेंगे। इसके पहले भक्ति कलश के रूप में एक नाम आया है, श्रीमती गुणमाला देवी जैन, धनेन जैन, संगीता जैन, ऋषभ जैन, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से करतल ध्वनि से इनके इस कार्य के अनुमोदन। पुलक जी। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री, आपकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से हम सभी का पुण्य कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। हम सभी श्रावक हों, चाहे विद्वान हों, चाहे स्नातक हों, आपकी प्रेरणा से जो हमें सूत्र मिलते हैं उससे हमारा पुण्य निश्चित रूप से बढ़ता है। आपकी ही प्रेरणा से हम सभी ने पिछले वर्ष 2023 जनवरी से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता प्रारंभ की थी, श्रमण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता, और बड़ी सफलता के साथ हम लोगों ने उसका 1 वर्ष पूरा किया। फिर इस वर्ष 2024 में जब हम लोगों ने उसे प्रारंभ किया तो बहुत ही अधिक सफलता हमें मिली। पिछले वर्ष जितनी संख्या हमारे पास थी उससे 3 गुना और 4 गुना की संख्या हमने इस वर्ष प्राप्त की है। पिछले वर्ष जो हम लोगों ने प्रश्न बनाए थे वो सारे के सारे प्रश्न इस पुस्तक में हम सभी ने संकलित किए हैं। 12 महीने के प्रति महीने के 100 प्रश्नों के हिसाब से 1200 प्रश्न इस छोटी सी पुस्तक में हमने यहाँ पर संकलित किए हैं। और इससे एक अच्छी बात ये होगी कि अब किसी को भी प्रतियोगिता आयोजित करनी है तो इस पुस्तक की सहायता से वो जहां चाहे जब चाहे धार्मिक प्रतियोगिता आयोजित कर सकता है और जन जन में स्वाध्याय बड़ी आसानी से पहुंचा सकता है। ये कार्य आपके निर्देशन में और श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा हो रहा है। आगे भी हम सभी स्नातक, यहाँ सागर में बहुत सारी संख्या है, हम सभी चाहते हैं कि ऐसे और भी कार्य हम करते रहें, नए नए कार्य
जो आज के समय के लिए उपयोगी हैं, आज के समय के अनुसार चल रहे हैं, तो हमें आपका निर्देश मिले, हम सभी उस कार्य पर अपना मन लगा सकें और पुण्य अर्जन कर सकें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। नमोस्तु महाराज श्री। जैसे धन कमाने के अनेक साधन होते हैं, सभी एक तरफ से ही धन नहीं कमाते, तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे ही ज्ञान को कमाने का तरीका एक ही नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके होते हैं। तो प्रतियोगिता भी, डेविड भी एक प्रकार का तरीका है जो लोगों के लिए आकर्षित करता है, पॉइंट टू पॉइंट उनको ज्ञान देता है। अब इनके लिए यदि हम एक कोर्स बनाएं, कभी कभी प्रतियोगिताएं करना है, 10 लाख क्षणपण में करना है, महोत्सव पे करना है, तो एक जनरल प्रतियोगिता ही उचित होती है। लेकिन यदि आप रेगुलर प्रतियोगिताएं कर रहे हैं और एक संस्थान से विशेष कर रहे हैं और उसका पुस्तक का रूप दे रहे हैं, तो मेरा सुझाव है अभी 1 मिनट के अंदर जो भाव आया है, क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं प्री प्लानिंग कोई योजना नहीं देता, अभी एक भाव आया है कि यही प्रतियोगिता यदि ग्रंथ बाई ग्रंथ किया जाए तो पूरा ज्ञान ग्रंथ का हो जाएगा और वो किताब भी बहुत कार्य करेगी। एक ग्रंथ के ऊपर, जैसे सपोज कीजिए द्रव्य संग्रह ले लिया, तो द्रव्य संग्रह के ऊपर ही 100 प्रश्न बनाए, सभी गाथाओं, उसके माध्यम से वो द्रव्य संग्रह पढ़ भी लेगा और प्रतियोगिता भी हो जाएगी। रत्नर शापकाचार का बनाए, भक्तांबर पर बनाए, सीधा महापुराण पर बना ले, महापुराण के 10 भाग कर दे। मान लीजिए नहीं बनता है तो महापुराण के 10 भाग करने, 1 साल पूरा एक ही पुराण चलेगा। अब एक पुराण में अपन ने 2 अध्याय ले लिए, 2 अध्याय में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से करेंगे तो आचार्यों की वाणी का भी प्रचार होगा और ज्ञान भी सरलता से इनको प्राप्त हो जाएगा। और बच्चे लोग डेविड के माध्यम से पुरस्कार की तरफ जाते हैं तो उनको पुरस्कार मिल जाएगा, हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं, ऐसा एक सुझाव है। जी महाराज जी, अगले वर्ष हम लोग ऐसा करेंगे कि जो अगले वर्ष की प्रतियोगिता होगी, हालांकि इसमें भी प्रति महीने का अलग अलग विषय निर्धारित है, लेकिन जैसा आपने कहा कि एक ही ग्रंथ पे हम कंटिन्यू करें, तो अगले वर्ष से जनवरी से एक ही ग्रंथ पे या 2 ग्रंथ पे ऐसा करके कंटिन्यू करके हम इसको शुरू करेंगे। नमस्ते। 1 ग्रंथ, 2 ग्रंथ, 3 ग्रंथ, ये भी कह सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अध्यात्म ग्रंथ कुंद कुंद साहित्य से पूछा जाएगा, शमंत्रभद्र साहित्य से पूछा जाएगा, तो ऐसा करके ऐसा करें, ठीक है। मूल ग्रंथों पर ही हम लोग फोकस करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्री आनंद जी जैन, ध्वजारोहण करता, और अंतिम जिज्ञासा आज के सत्र की करेंगे अनुजा आकाश जैन। हेलो, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने का क्या महत्व है और मेरे परिवार का क्या पुण्य है? ध्वजा एक बहुत बड़ी पहचान होती है, ध्वजा एक बहुत बड़ा संकल्प होता है, ध्वजा एक निर्देश होता है। ध्वजा के माध्यम से ही हम पूरे कार्यक्रम में एनर्जी देते हैं। यही पंडाल है, यही पंडाल आपने किसके लिए बनाया है, इसी पंडाल की एनर्जी ये निर्णय ध्वजारोहण करेगी। ये व्यक्ति की क्या विचारधारा है, ये ध्वजा के माध्यम से हमें संकल्प होता है कि यह ध्वजा हमने राष्ट्र की आज़ादी के लिए फहराया है, यह ध्वजा हमने पंचकर्मा के लिए फहराया है, यह ध्वजा हमने चातुर्मास के लिए फहराया है। तो अब यदि चातुर्मास के लिए ध्वजा फहराया है तो इस पंडाल की जो एनर्जी है वो 4 महीने तक अपना स्थिति बना देगी। उसी समय संकल्प हो गया, अब जो भी एनर्जी यहाँ की मिलना है वो 4 महीने की होगी। और हमने पंचकर्मा को बनाया है तो उसकी एनर्जी 5 दिन 6 दिन तक मिलेगी। 6 दिन के बाद पंडाल एनर्जी देना बंद कर देगा, क्योंकि आपने संकल्प ही 6 दिन का किया है। 7वें दिन उस पंडाल में कार्यक्रम करोगे तो ना उसमें रौनक आएगी, ना उपलब्धि होगी और ना वह सफलता को प्राप्त होगा। तो ध्वजारोहण एक ऐसी संकल्प शक्ति होता है जो कि माध्यम से एक सारे ब्रह्मांड को
एक न्यूज देता। दूसरा, जब हम संकल्प के साथ ध्वजारोहण करते हैं तो उस पंडाल के अंदर उस कार्यक्रम में जितनी एनर्जी है वह ध्वजा अर्थ के रूप में लेकर के और ध्वजा के झंडे पर पहुंचती है, और उस झंडे से जितनी हवाएं टकराकर जितनी दूर तक जाती हैं उसका स्वच्छ उतनी दूर तक होता है। सामान्य नहीं है ध्वजा को जब स्थापित करते हैं ध्वजारोहण, यहाँ की सारी एनर्जी को वो केंद्रित कर रहा है और केंद्रित करके ध्वजा के माध्यम से हवा उससे टकराएगी और शुभिक्ष होगा। इसके संबंध में बहुत सारी बातें शास्त्रों में हैं, कभी विस्तार से बताइए। आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगी अनुजा आकाश जैन। उसके पहले थोड़े से नाम उन पुण्यशाली परिवारों के लेना चाहता हूं जिन्होंने भक्ति कलश स्थापित करके पुण्य लाभ अर्जित किया है। अमृतलाल जैन, सिहोरा रबाले, भाग्योदय तीर्थ सागर, नीलेश जैन, अक्ष जैन, अक्षता जैन, वर्धमान कॉलोनी सागर, गणतंत्र भाई जी, शुभम भाई जी, बड़ा बाजार सागर, ज्योति जैन, सुनील कुमार जैन, बाहुबली कॉलोनी सागर, राजकुमारी जैन, राजीव जैन, चौधरनबाई मंदिर सागर, संतोष जी, मीना संकेत जैन, बाहुबली कॉलोनी सागर, कुमारी शशि कुमारी, पुष्पा जैन, कमल कुमार, कल्पना जैन, चंद्रशेखर वार्ड सागर, सुरेश कुमार, रीना सीए, इसिका पुलक, महावीर कुमार जैन पास गुलाबबाड़ी कोटा, रीता जैन, विनय कुमार जैन, विजय टाकीज रोड सागर, अमित कुमार, उत्तम चंद जैन, पवन कुमार जैन दमोह, विमल कुमार, श्रीमती कमला अखिलेश विजय जैन, दीनदयाल नगर झांसी, दिनेश कुमार, अशोक कुमार जैन, अंबिका नगर अहमदाबाद, सबाई बाई स्वर्गीय छगनलाल जी, भिंडर उदयपुर राजस्थान, राजकुमारी जैन, सुभाष चंद जैन, ब्रह्मचारी अक्षय जैन, सौरभ जैन, बाहुबली कॉलोनी सागर। जिज्ञासा करें अनुजा आकाश जैन। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, पहले विद्यालयों का उद्देश्य और ध्येय वाक्य होता था, आप हमें अबोध बालक दो, हम आपको सुबोध नागरिक देंगे। आज स्कूली शिक्षा के समय विद्यार्थियों के संस्कारों, अनुशासन और विनम्रता में लगातार गिरावट आती जा रही है। महाराज श्री, क्या इसका कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट है या फिर समय का प्रभाव या फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण? महाराज श्री, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। बालकों में कोई दोष आता है तो वह दोष बालक को नहीं दिया जाता, वह दोष माता पिता को दिया जाता है, परिवार को दिया जाता है, गार्जियन को दिया जाता है, संरक्षक को दिया जाता है। क्योंकि गार्जियन शुरू से संस्कार देने में चूक रहा। सबसे पहले जन्म के बाद बालक इतना आधुनिक नहीं था, इतना बिगड़ा हुआ नहीं था। उस समय आप उसको जो पढ़ाते, जो सिखाते वो हो सकता था। उसके साथ स्वयं को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि बालक शब्दों को कम समझता है, आपके आचरण को ज्यादा समझता है। तो जो मैंने कई बार कहा कि यदि आप बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आपसे छोटे में यानी बच्चे में क्या क्या दोष नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन माता पिताओं के लिए एक लिस्ट बनाएं कि आपका बालक कैसा हो, आपकी बालिका कैसी हो, उसमें क्या क्या दोष नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हारा बालक बालिका को गुस्सैल होना चाहिए? आपको पूछ रहा हूं। क्या आपके बालक बालिकाओं में मायाचारी होना चाहिए? क्या आपका बालक गलत कार्यों में लिप्त होना चाहिए? सब बना लो, जितने तुम्हें बनाना। तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हें तो जो करना है सब करो। बच्चे में क्या क्या कहोगे? तुम अपने नाम से तो बेईमानी करोगे। हम यदि तुमसे कहें कि आपको क्या क्या बुरे कार्य नहीं करना चाहिए तो आप लिस्ट में बनाओगे, बेईमानी कर दोगे। हम पूछ रहे हैं बच्चे को, बेटे में कौन कौन से दुर्गुण नहीं होना चाहिए, एक लिस्ट बनाइए। तुम्हारा बेटा बिटिया में कौन कौन से गुण होना चाहिए, दूसरी तरफ बनाइए और उसको डबल लाइन से बंद करिए, नीचे नोट लगाइए, ये सारे दोषों का मैं आज से ही त्याग करता हूं। जो हम छोटे में बड़े बेटे में नहीं देखना चाहते हैं, वो दोष मम्मी पापा में उसी दिन से नहीं होना चाहिए जिस दिन से उन्होंने बेटा बिटिया की कल्पना की है, उसी दिन से त्याग दो। कोई पूछे भाई आपने ये दोष कैसे त्याग दिया,
क्योंकि मैं अपने बेटों में, अपनी संतान में ये दोष नहीं चाहता हूं, उसके पहले मैंने त्याग किया। ये गुण मैं अपने बेटे में देखना चाहता हूं, बिटिया में देखना चाहते हूं। तो आप उन्हीं गुणों को, उन्हीं दोषों का निराकरण कर दीजिए, बहुत कुछ आप लोगों को सफलता मिलेगी। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा निकले, लेकिन क्या तुम अपने बाप के उतने अच्छे बेटे हो? हर बाप चाहता है मेरा बेटा बहुत अच्छा हो, लेकिन इस पर विचार करें, क्या तुम अपने बाप के अच्छे बेटे हो? यदि तुम अपने बाप के अच्छे बेटे बन सके तो तुम्हारा बेटा भी अच्छा ही बने। हर सासू चाहती है कि मेरी बहू अच्छी हो। रिपीट कर रहा हूं, हर सासू चाहती है मेरी बहू अच्छी हो। क्या वो अपनी सासू की अच्छी बहू बन पाई थी? यदि ये फैसला उसको हो जाए, हाँ मैं अपनी सासू की अच्छी बहू थी, तो उसकी बहू भी प्राय 90% अच्छी बहू ही आई। तो हमें किसी को सुधारने के लिए हमें खुद सुधरना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है कि एक महाराज को एक महिला लेके गई। महाराज इसको बहुत गुड़ खाता है, गुड़, आप इस बोलिए आपकी बात मान जाएगा। महाराज जी ने कहा आज नहीं 8 दिन बाद ले आओ। 8 दिन बाद लेके गई, बोले महाराज जी आओ। तो महाराज ने कहा बेटा देखो गुड़ छोड़ दो, अच्छी चीज नहीं है और गुड़ से नुकसान होता है। तो लोग कहते महाराज जी यही बात आप 8 दिन पहले कह देते। तो महाराज ने क्या कहा, 8 दिन पहले मैं खुद गुड़ लेता था। जब मैं गुड़ ले रहा हूं मैं कैसे त्याग कर रहा हूं? अब मैंने छोड़ दिया है। बस यही उदाहरण समझदार को इशारा काफी है। प्रतीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। जिन जी महानुभावों ने अभी तक अपने अपने भक्ति कलश की बुकिंग ना कराई हो, घोषणा पत्र ना भरा हो, आपकी अगर श्रद्धा भक्ति बनती है तो आप अभी घोषणा पत्र ले जाएं और भरें। अभी अभी जो नाम प्राप्त हुए हैं, श्रीमान पीके जैन साहब, प्रतीक जैन जी, संध्या जैन जी, श्रद्धा जैन जी दमोह से, श्रीमान पंकज जी, पुनीत जैन जी पूना से, श्रीमान अभी अभी जो कैश लाए हैं श्रीमती बिमला जी, नितिन कुमार जी, सचिन कुमार जी, विपिन कुमार जी, तिरपाल हाउस बाहुबली कॉलोनी आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। श्रीमान सुमत चंद जी, पदम कुमार जी, पल ट्रेडर्स गल्ला मंडी सागर, इनकी भी अभी घोषणा आई है। और ऑनलाइन एक अभी घोषणा आई है, श्रीमती ज्योति जी, राकेश जैन जी, निवेश जैन जी, श्रीमती पंखुरी जैन जी, रजत जैन जी, बिहान जैन जी, चंद्र प्रोविजन स्टोर गोल बाजार जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती का सौभाग्य आज जिस परिवार ने प्राप्त किया है, परम आदरणीय भाई अंशुल जी, श्रीमती संध्या जी, केसरी वाले, मंगलम प्लाईवुड, बर्नी कॉलोनी सागर, और साथ में हम आमंत्रित कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती के लिए हमारे कमिश्नर साहब परम आदरणीय श्रीमान पवन जी साहब और श्री भाई आबकारी इंस्पेक्टर परमादरणीय श्रीमान अंकित जी, बाहुबली कॉलोनी। दोनों अधिकारियों को हम साथ में आमंत्रित करते हैं। और हमारे अंशुल भाई ने आज, यह बर्नी कॉलोनी परिवार ने आज पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है। साथ में जो भी अभी भक्ति कलश वाले हैं वो भी पूज्य गुरुदेव की महामंगल आरती करें। चलिए प्रारंभ करें आरती। सुधा सागर की